एक समय की बात है, विश्रामपुर नाम के शहर में वीरचंद नाम का एक बड़ा व्यापारी रहता था। व्यापार में इतना सफल कि लोग उसे सेठ वीरचंद कहकर सम्मान देते। घर में सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे धन बढ़ने के साथ साथ सेठ के मन में अहंकार भी बढ़ने लगा। वह सोचने लगा, मैं ही सब कुछ कमाता हूँ, मेरे बिना तो ये धन भी कुछ नहीं। उसने भगवान के मंदिर जाना कम कर दिया, दान पुण्य बंद कर दिया, यहाँ तक कि कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान भी नहीं करता था। सबको नीचा दिखाना उसकी आदत बन गई थी। एक रात का अलौकिक स्वप्न। एक रात वह थका हारा अपने सोने के कमरे में गया और गहरी नींद आ गई। उसी समय उसे लगा जैसे कोई चमक उसके सामने खड़ी है। वह चकित हो उठा। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थी। सेठ घबराकर बोला, माता, आप यहाँ? लक्ष्मी माँ ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ सेठ, क्योंकि जहाँ अहंकार, लालच और अनादर बढ़ जाते हैं, वहाँ मैं नहीं रहती। सेठ रोते हुए बोला, माता, मैंने क्या गलती की? मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ। लक्ष्मी जी मुस्कराई, मेहनत के साथ विनम्रता, दूसरों के प्रति सम्मान और दान भी आवश्यक है। जिसने देना भूल गया, उसके घर में रहने का अधिकार मुझे भी नहीं। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। सुख का अचानक अंत। अगली ही सुबह से सेठ के व्यापार में गिरावट शुरू हो गई। बड़े बड़े सौदे टूट गए। कर्जदार दरवाजे पर आ खड़े हुए। एक एक करके सब धन खत्म होता गया। कुछ ही महीनों में वह सेठ से सामान्य मजदूर जैसा हो गया। जो लोग कल तक उसकी चापलूसी करते थे, आज पहचानने से इनकार करने लगे। उसने तब महसूस किया कि धन तो लक्ष्मी का दिया हुआ है, अहंकार दिखाने की चीज़ नहीं। सुधरने की राह। अब वह रोज सुबह मंदिर जाता, गरीबों को भोजन कराता, अपने कर्मचारियों से प्यार भरे शब्दों में बात करने लगा। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। एक रात फिर वही अलौकिक प्रकाश। माता लक्ष्मी पुनः उसके सामने प्रकट हुई और बोली, अब तुम्हारे अंदर विनम्रता है, दयालुता है। मैं फिर तुम्हारे घर में स्थायी निवास करूंगी। और फिर चमत्कार हुआ। उनके आशीर्वाद से व्यापार फिर से चल पड़ा। सेठ ने यह सीख हमेशा के लिए याद रखी। धन वहीं टिकता है जहां सम्मान, दान और संतोष होता है। इसलिए धन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए।